Hello guys and welcome back to SSC Insights with आशीष। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करेंगे। एक और मैथ सेक्शन ही आज अटेम्प्ट करूंगा। ओके, आई थिंक ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, 60% ऑफ ए, 0.3 ऑफ बी, मतलब 3/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू C/6। इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फिर काट देते हैं। A/1 इज इक्वल टू B/2 इज इक्वल टू C/4। तो 1:4 का रेशियो आ रहा है और ये ऑप्शन में है नहीं। 60, 3/5, 3/10, 1/6, 1/6 से जो किया है मैंने, इधर 18 होगा ना। 6 × 3 18 होगा। A/15 इज इक्वल टू B/30 इज इक्वल टू C/18। तो ये 5, 6, क्या करना यार, 3 5 जा, 3 10 जा, 3 6 जा, 5:10:6 आएगा। अरे यार, क्या, दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, कुछ होता है गड़बड़। 3A/5 इज इक्वल टू 3B/10 इज इक्वल टू C/6। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 15 हो गया, ये 30 हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, 15:30:18 आ रहा है। 3 से कर देंगे तो 5:10:6 आ रहा है। ये तो आ रहा है। सौंदर्य शाबुन निर्माण, सौंदर्य साबुन निर्माण। इसको बाद में अटेम्प्ट करते हैं। 2.5 मिनट निकाल दिए बेकार सा क्वेश्चन में। कार ट्रेवल्स इतना इन 1 मिनट, तो 105 मिनट्स में ये 0.875 किलोमीटर इंटू, तो इसको अगर निकालेंगे तो 5 आना चाहिए लास्ट में, तो ये वाला होना चाहिए। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 49 - 2 भी 47, और प्लस करेंगे तो इधर आ जाएगा 14/47 माइनस 14/47 ही दे रखा है तो 0। ये लंबा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। A and B invested इतना, A remained for 10 months and B for 7 months. Total profit of B share is, what is the total profit if B share is इतना। अच्छा, तो B का जो होगा वो होगा 16 × 7 डिवाइडेड बाय 16 × 7 प्लस 12 × 10 इंटू एक्स है टोटल प्रॉफिट, ये 16,800। तो 16 × 7 क्या होता है, 160 - 48, मतलब 112। 112 और ये 112 प्लस 120, दिस शुड बी 232। 112/232, सही कर रहा हूँ ना।
तो 16800 बाई 112 इंटू 232। 4 ये जाएगा 228 जा, 4 हो जाएगा ये 58 जा, 214 जा, 229 जा, 14 से ये जा रहा है ना 1200, तो 29 इंटू 12 290 प्लस 290 प्लस 58 मतलब 348। ये भी लंबा है, बाद में करेंगे। Two individuals A and B. A uses 16 cows 3 महीने 20 sheep इतना 30 sheep for 6 months. If 4 cows are equivalent, determine the A's portion for the rent. 4 cows are equivalent to 8 sheep. मतलब एक काउ का 2 शीप के बराबर हो गया है ना। अब अगर देखें हम तो ए का जो है वो 16 काउज मतलब 32 शीप्स इंटू 3 प्लस 20 शीप इंटू 4, तो इसका आ जाएगा 32 इंटू 3 हो जाएगा 66, नहीं 96, 96 प्लस 80 ये कितना हो गया 176। ए का लगभग 176 यूनिट्स है तो बी का कितना है 180 यूनिट है। तो एज पोर्शन ऑफ रेंट हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 180 180 360 में से 4 हटा दिया 356, ये होना चाहिए। तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो 4 4 44 जा 4 आ जाएगा 8 9 जा 44/89। Three groups of students have average age इतना, if the number of students in the three groups, मतलब what is the overall average age। तो इसको सिंपल है तो 18 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 2 3 5 10 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 36 60 110, हाँ 170 206/10 20.6। The average of 11 numbers is 68. The average of first 5 इतना, average of last 5 is इतना. What is the sixth number? सिंपल है तो 68 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 63 माइनस 5 इंटू 72, यही आएगा अपना। तो अगर इसको कैलकुलेट करें इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इंटू 5 करना है मतलब कर दो आप 630/2 315, 720/2 360, 675 और 68 इंटू 11 मतलब 680 प्लस 68, तो ये हो जाएगा 748 48 प्लस 25 कितना हो गया 48 प्लस 25 73। एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर्स डिविजल बाय 13, तो 300 260 मेरे को पता है, 260 प्लस 39 299 होता है, मतलब 312 होगा पहला। और ये मतलब कितना 10 जा, ये 13 जा, ये 14 जा, लास्ट वाला कितना होगा मेरे को पता है कि 260 होता है, प्लस अगर कर दे 260 तो हो जाए 130 प्लस कर दे तो 390। अरे यार 390 में अब क्या करते जाऊँ मैं, प्लस 403 फोर कुछ और सूझ नहीं रहा है 416, सही कर रहा हूँ ना मैं ये, हाँ सही है 416 429, फिर आ जाएगा 442, फिर 442 होगा लास्ट 442/2 आएगा, जल्दी जल्दी करना होगा थोड़ा 221 और ये हो जाएगा 156 156 221, तो ये हो जाएगा 77377। 12.5% ऑफ ये मतलब 1/8 इंटू 560 प्लस
ये कितना 2/3, 2/3 ऑफ 240, मतलब ये हो गया 80 160, और ये हो गया 70, तो ये 230 आ गया। अब वेंडर सेल शर्ट 500, बाद में करेंगे। Fruit seller sells apples at a loss 5% on the cost price but uses the weight 20% less than the actual weight. What is 100 मान लेते हैं, तो ये बेच रहा है कुछ 80 का और लॉस पे मतलब 95, तो 15/80 इंटू 100 इतना होना चाहिए इसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये 4 जा, ये 5 जा, 15 इंटू 5 75/4, तो ये मतलब आ रहा है 19 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 18.75 आ रहा है। Profit of an iron though 2200 is equal to the loss incurred when it is sold for 1800. What is the profit or loss percentage? एक मिनट, प्रॉफिट इतने पे इक्वल टू लॉस इतने पे, मतलब 2000 का होगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस 50/2000 इंटू 100 करना है हमें। ये इससे गया, ये इससे गया, मतलब 2.5% का प्रॉफिट। अब हम देखते हैं, ये वाला भी लंबा लग रहा है, मन नहीं कर रहा। अब शॉपकीपर marked an item 25% above its cost price during a sale. He offered a discount of 10%. तो 100 ले लेते हैं। तो इसने मार्क किया 125 का, और ये बेच रहा है डिस्काउंट 10%, मतलब 12.5 माइनस कर दो, 112.5, प्रॉफिट परसेंट 12.5 हो गया। A shopkeeper marks his goods 60% over the cost price. He allows it now if you did so and still makes a profit of 14%. What is the cost price? तो 100 ही मान के चलते हैं। मार्कअप किया है इसने 60%, तो 160 हो जाएगा। डिस्काउंट दिया 25, मतलब 1/4 डिस्काउंट, तो 120 का बेच रहा है। 120 का बेच रहा है, एडिशनल कैश डिस्काउंट ऑफ 150, ये चीज दिक्कत कर रही है मुझे। स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 14%। प्रॉफिट अगर 114 का हो जाएगा 14%, तो डिस्काउंट मतलब 6 का वैल्यू 150 है, तो हमसे पूछा किसका वैल्यू है, 100 का वैल्यू पूछा है। 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 का वैल्यू 150, मतलब ये हो जाएगा 25 जा, तो 2500 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। How many approximate sugar costing 45 per kg must be mixed with 25? क्या, how many 45 per kg may be mixed with 25 kg so that the gain is 15%? अच्छा, मतलब 115 इंटू एक्स बटा 100, ये हमारा दे रखा है 43.7। एक्स की वैल्यू अगर निकालूं मैं, निकलेगा इसका, काफी अजीब वैल्यू आ रही है यार। यार इसको भी बाद में करेंगे यार। Right circular cone has a radius 7 centimeter. What is the slant height? 25 ही होगा। A lent 5000 to B for duration of 2 years, 3000 to C for 5 years. अच्छा, for 4 years. At the both same simple interest rate, if total he received by so, what is the rate of interest per annum? अच्छा, तो 5050 इंटू 2 इंटू रेट आर ले लेते हैं, प्लस 30 इंटू 4 इंटू रेट आर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2200। तो ये है 100 आर, ये है 120 आर, मतलब 100 120 220 आर। आर की वैल्यू आ गई 10। क्या पूछा है, इंटरेस्ट रेट 0.1 ले लेते हैं।
A triangular prism itna if height is increased by 20% the new volume. ट्रायंगुलर प्रिज्म अच्छा ठीक है। बेस एरिया 25 है। ओरिजिनल हाइट इतना था, 20% से बढ़ गया, मतलब 12 हो गया, है ना। 12 हो गया तो 25 इंटू 12 हो जाएगा वॉल्यूम, मतलब 300। सर्कुलर डिस्क radius is decreased by 10%. What is the percentage decrease in its area? मतलब अगर 100 सर्कुलर डिस्क, डिस्क मतलब क्या होता है? डिस्क मतलब डिस्क होता है। पहले 100 था, तो अब हमारा, पहले 10 ले लो आप, तो अब हमारा 9 हो गया रेडियस। तो पहले अगर हमारा 100 पाई था, अब हो रहा है 81 पाई, मतलब 19% का डिक्रीज हो गया। A builder has 100 meter. He uses the wires to enclose a circular garden or a square garden. He wants to maximize the enclosed area. What is the approximate ratio of the area of the largest possible circular garden to the area to the largest possible square garden using the, अच्छा, पेरीमीटर है ना हमारा 100, पेरीमीटर ले लो अगर, तो स्क्वायर वाले का 10 इंटू 10 का बनेगा, और तो इसका एरिया, एक मिनट, नहीं नहीं, मतलब 25 के बनेंगे स्क्वायर के, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 625। और अगर हम सर्कुलर में देखें, सर्कुलर ही है ना, एक सर्कुलर गार्डन, तो पाई, 2 पाई आर की वैल्यू 100, आर की वैल्यू 50/पाई, पाई आर स्क्वायर कर देंगे अगर एरिया, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2500 बटा पाई स्क्वायर, तो ये 2500/पाई आ रहा है एरिया इसका। ओ सही कर रहा हूँ मैं। फिर क्या पूछा है, लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर, तो ये 2500 बाय पाई बाय 625, तो ये, यार ये क्या वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज हैं, 25 25 या 2500 जा, तो ये 4/पाई आ रहा है मेरा। अब क्या करूँ, 4:3.14, मतलब ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों भी नहीं आ रहे मेरे तो। हाँ, लगभग इसके करीब ही लग रहा है, क्योंकि इसका जो आधा होगा वो 1.5 होगा, 1.5 अगर प्लस कर दूंगा तो बहुत ज्यादा वैल्यू जा रही है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। चीज, हम्म, a vertical cylinder container filled with a solid hemispherical stone of radius 7 centimeter goes completely and the oil rises by itna. What is the radius of the cylinder? Cylinder, देखो, इसमें वॉल्यूम बराबर करना होगा, 4/3 इंटू पाई इंटू 7 क्यूब इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर है रेडियस सिलेंडर का, इंटू एच 3 सेंटीमीटर बड़ा है, पाई से पाई काट दिया है। अब क्या काटूं, कुछ नहीं कट रहा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 7 क्यूब है 3 स्क्वायर, तो ये 3 बाहर आ गया। क्या है ये, 7/3 √28 आ रहा है। अच्छा ये 2, ये भी तो बाहर आ जाएगा, तो ये 14 आ रहा है, मतलब क्या कर रहा हूँ, 7 आ रहा है, ये 2, तो 14/3 इंटू √7 ऐसा आ रहा है। ये डेसिमल में क्यों दिया है, अप्रोक्स कैलकुलेट करें तो 14 इंटू 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 2.5 ले लेते हैं अभी, 3, 5/2, 7,
45/3, 11 पॉइंट कुछ ही आ रहा है मेरा। A sector of a circle has a central angle of itna and a radius of itna. Another sector of the same circle has 2π/3. What is the ratio of area of the first sector to the second sector? एंगल के रेशियो में ही आ जाएगा 120, 1:1 आ रहा है 1, ये भी तो 120 है ना। हाँ 1:1। ओके अब देखते हैं, 10 मिनट है हमारे पास, 4 क्वेश्चन बचे हैं बस। इसमें सारे नहीं दिख रहे ना, मेरा पिछली बार इसीलिए रह गया था। देखो 1 2 3 4 5 6 बचे हैं अभी, ये वाला देखते हैं पहले। अरे यार ऐसे ही टाइम निकल जाएगा सब। 3a/5, इसमें क्या गड़बड़ है? 3b/10 इज इक्वल टू c/6 इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ के, बात करता हूँ अपने देसी तरीके पे। तो 3 हटा दो, बाय 3 तो ये 18 हो गया। तो ए की वैल्यू आ रही है 5 के, 10 के, 18 के, 5:10:18 आ रहा है। अच्छा है तो ठीक है ठीक है। अब कौन सा बचा है, पहले ये वाले निपटाते हैं, 6 देखते हैं। ठीक है, 2 individuals and we have rented a field, a place is 21, ठीक है, we has 15 cows, 3 horses equal to 5 cows है, and 6 cows eat as much as 6 cows equal to 10 sheep है। तो इनका रेशियो है 5:3, ये हॉर्स ये काउ 5:3 है ना, और इनका है काउ इज टू शीप का रेशियो है, काउ बाय शीप ये हो जाएगा 3, ये 5, तो ये कितना हो रहा है, काउ बाय शीप इज 5:3। अब इनको बराबर कर देते हैं, तो ये आएगा मेरा 25:15:9, 25:15:9। अब क्या करना है, व्हाट पोर्शन ऑफ रेंट शुड ए कवर? कुछ कट पीट नहीं रहा यार, ये तो कैलकुलेटिव है। ए प्लेसेस 21 horses into 6 into h, ये क्या है, हॉर्स काउ शीप, 15 cows for 2 months, 15 into 2 into cows, और बी का कितना है, 15 into 6 into cow, 40 into 15/2 into शीप, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 300 शीप है इसका, 300 शीप, इसका हो जाएगा 90 काउ, इसका हो जाएगा 126 और इसका 30 काउ। अरे यार इसको कैसे करूँ? एक किसी सिंगल उसमें कैसे करूँ इसका, 300 शीप है, इसको करते हैं अगर काउ में 126, तो काउ 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 5:3 है ना काउ। ओ यार फाइव बाय थ्री लग रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ। करते हैं 42, तो ये 210 हो गया, 210 240 यूनिट इसका ले लेते हैं, ये 90 का हो, 90 का हो, 300 शीप 300 शीप 300 शीप 5:3, तो 3/5 होना चाहिए इसका, इंटू 300, तो ये हो जाएगा 60, 180, 100, ये 270 है, तो ये कितना आ रहा है इनका रेशियो, ये हो रहा है अगर 8:9 आ रहा है, तो 8/17। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें यार, बहुत सवाल बचे हैं।
वेंडर सेल्स शर्ट 500 each earning 2% commission and ties है। अच्छा 3 shirts and what is tool with commission in 30 days। अच्छा तो इसका 2% कितना हुआ? 25 हुआ ना? नहीं, 2% होगा इसका, 1% 5 है ना, तो 10 हो जाएगा। शर्ट पे 10 कमा रहे हैं और 3 शर्ट तो 30, और इसका 12% कितना हुआ? 12/100 इंटू 150। तो ये 2 जा, ये 3 जा, ये 6, तो ये 18, 18 इंटू 4 72, तो ये हो जाएगा 102। 102 इंटू 30 कर दो, 3060 है। हुआ इतना। he earns a profit of 20% for a special festival, he marks itna, he provides a discount of itna, what will be the percentage profit that he will make during the festive offer? p earning इतना, p को 100 ले लूं क्या? 100 ले लेते हैं p को। प्रॉफिट 20% का तो 120 का बेच रहा ही है। अगर ये 150 हो गया, 1.5 इंटू पी, तो फिर ये डिस्काउंट दे रहा है 10 का, मतलब 135 का बेच रहा है ना? मतलब 35% प्रॉफिट हो रहा है इसमें। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द फेस्टिव ऑफर? व्हाट? अरे अच्छा, सेल्स ऑफ ऑन ऑफ पी का तो तब है 20%। अच्छा तो मतलब 120 को ले लेते हैं पी, तो 1.5 इसका क्या होगा? 3/2 इंटू 120 मतलब 180 है ना? 180 पे 10% डिस्काउंट मतलब 18 माइनस कर देंगे तो 162, तो 62% प्रॉफिट। ओके, अब कौन से बचे? चौथा। ओहो, 3 साढ़े 3 मिनट है। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड इतना इतना इतना, वो इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड 10%, क्लोथिंग का इंक्रीज कर रहा है, और इसका परसेंटेज चेंज इन द टोटल इतना। तो इसका क्या करता हूँ ना मैं, 200, 400 और 400 लूंगा। फॉर कैलकुलेशन इजी हो जाए, इन द कमिंग ईयर फूड इज एक्सपेक्टेड 10% से फॉल, मतलब 180 हो गया फूड। और क्लोथिंग 5% से राइज, मतलब 20 रुपये राइज हो जाएगा, 420। और ये एंटरटेनमेंट फॉल बाय 15, 15 इंटू 4 इज 60, तो ये हो जाएगा 340। तो ये कितना है? 18, ये हो जाएगा 600, 940, मतलब 60 का डिक्रीज हो रहा है, तो 6% डिक्रीज। लास्ट क्वेश्चन करना है अब, 2.5 मिनट है हमारे पास। क्या हो पाएगा यार? ये तो हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं लग रहा मेरे को। हाउ मेनी अप्रोक्सीमेट केजी 45 केजी मस्ट बी इतना 15% so that a gain of by selling the mixture। यार इसका सीपी निकालना बड़ा टफ लग रहा है। 1.15 इंटू, तो 43.7 बाय 1.15, तो 4370 बटा ये, तो 5 ये 23 है, 5 ये हो जाएगा 8, 74। 23 से कट रहा है क्या? 69, 69 और 23 कितना होता है? 69, 72, 92, नहीं जा रहा, 69, 3। ओ माय गॉड, नहीं जा रहा क्या ये? यार प्रेशर बन गया मेरे पे तो ये, टाइम प्रेशर। 69 फिर 8, 18, 184, 184 मतलब 184, 184, 184 इंटू 8 करेंगे। 38 ले लेता हूँ, 38 ही होना चाहिए, तो 38 रुपीज का बेच रहा ही है, मतलब 38 आना चाहिए इसका। ओहो, एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन। 45 रुपीज पर केजी मस्ट बी 25 रुपीज पर केजी, x इंटू 45 प्लस
25 into 32 divided by x plus 25 should be equal to 38। तो ये कट भी नहीं रहा है किसी से। 45x plus 25 into 32 is equal to 38x plus 25 into 38। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 6 इंटू 25 बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो 7x इज इक्वल टू 6 इंटू 25। तो ये हो रहा है, ये तो गलत आ गया कुछ। अप्रोक्सीमेट पूछा, हाँ अप्रोक्सीमेट है। 150/7 मतलब 20 पॉइंट कुछ। 21 आएगा क्या? हाँ 21 के करीब आना चाहिए। चलो अटेम्प्ट हो गए सारे। इस बार 50 आएंगे क्या? गलती तो शायद हुई होगी फ्रेंड। एक गलत हो गया। यार कैसे? कोई नहीं। ओके गाइस।